एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसके नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो इसको हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में इस तरीके से लिखेंगे a/x-1, फिर x-1 होल का स्क्वायर भी है इसलिए आप b के नीचे x-1 होल का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस c/x+1 लिखेंगे। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। इसको आप हर टर्म को x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यूज एक जैसी हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। x-1 एक बार कैंसिल हो गई, x-1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया और x+1 से कैंसिल हो गया। जो बाकी बचा है उसकी हम इक्वेशन बना लेंगे। a1 = ax-1 x+1 और प्लस b इंटू x+1 c इंटू x-1 होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हमारे पास दो फैक्टर हैं x-1 और x+1, इन दोनों को हम इक्वल टू 0 रखेंगे और इस तरीके से एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन 2 में इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हम लिख लेते हैं। x की जगह पे पहले हम 1 पुट करते हैं, तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल होके ये a सारा 0 हो जाएगा और 1 + 1 b की वैल्यू आ जाएगी और c भी इस तरीके से 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये टोटली 0 हो गया है और यहाँ से ये भी 0 हो गया है। इनको आप 0 लिखते हैं यहाँ पे और 1 और 1 2b और प्लस ये भी सारा 0, 2b = 1 और इस तरीके से b की वैल्यू 1/2 हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करने से अगेन आपके पास a की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि -1 + 1 0 और ये टोटली 0 हो जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी और c की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटली 0, b भी 0 और c ये -2 बनेगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ से आपके पास 4c आ जाएगा। तो 4c = 1 और c की वैल्यू इस तरीके से 1/4 हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब b और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम इक्वेशन 2 को दोबारा सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू ये देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूले के की वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट जैसी है इसलिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर प्लस b इंटू x+1 और यहाँ आपको c के साथ वाली वैल्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। इसके बाद आप a से मल्टीप्लाई कर दें, ax² - a प्लस bx प्लस b और अब c से भी मल्टीप्लाई कर दें, cx² प्लस c और -2cx। x² वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं, ax² प्लस cx² और x वाली वैल्यूज bx -2cx और सिंपल वैल्यूज हैं -a प्लस b प्लस c। कोफिशिएंट्स आप ये इसमें से x² को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे a प्लस c इंटू x² हो जाएगा प्लस b -2c और हमने इसमें से x कॉमन निकाल लिया है और जो सिंपल वैल्यू है उसको हम लिख देंगे। अब इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। a प्लस c = यहाँ x² की कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए 0 के बराबर और x के साथ वाली जो वैल्यू है b -2c, यहाँ पे x की भी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 के इक्वल आएगा और जो सिंपल वैल्यू है -a प्लस b प्लस c ये इक्वल आएगा 1 के। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आसानी के साथ a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो a प्लस c = 0, a प्लस 1/4 = 0। इस तरह से a की वैल्यू -1/4 हमें फाइंड आउट हो गई है। अब हमें a, b और c तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, a की जगह पे -1/4 लिखना है इसलिए -1 ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये बटे में रकम है, 4 आपने इसके डिनोमिनेटर में लिख देना है। प्लस
b की वैल्यू लिखनी है तो b की वैल्यू 1/2 आई है, इसको भी आपने 1 को ऊपर लिखना है और 2 को डिनोमिनेटर में लिख देना है। और c की वैल्यू आई है 1/4, तो 1 आपने ऊपर लिखना है और 4 को डिनोमिनेटर में x + 1 से लिख देना है। तो इस तरीके से इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है x - 1 होल का स्क्वायर इंटू x + 1, वो हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे।